नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 के सेंटेंस सीखे थे। तो टाइप 2 के सेंटेंस बनाने में इफ़ या व्हेन और फिर प्लस पास्ट सिंपल का यूज़ किया जाता है फर्स्ट क्लॉज में, और सेकंड क्लॉज में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है। टाइप 2 के सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में जो शर्त होती है, कंडीशन होती है, वो प्रेजेंट में काल्पनिक है। हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, लेकिन ऐसी परिस्थिति अभी हमारे पास नहीं है, यानी ये सिर्फ कल्पना है ना। कि ये यदि हम डॉक्टर हैं और हम सोच रहे हैं कि यदि मैं राजा होता तो मैं सबकी मदद करता, यानी मैं राजा नहीं हूँ, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में रह के, है ना। या स्टूडेंट हैं हम और हम सोच रहे हैं कि यदि हम पुलिस वाले होते तो हम चोर को पकड़ते, लेकिन अभी हम पुलिस वाले नहीं हैं, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस इसमें यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाए जाएंगे, है ना, तो इसको हम आज सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ये एक काल्पनिक स्थिति है जिसके बारे में प्रेजेंट टाइम में कोई कल्पना कर रहा है कि मैं कुछ होता। ये वाले सेंटेंस हैं जो तीन सेंटेंस बने हुए हैं, उसमें हम स्ट्रक्चर होगा इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का मतलब था, थे, थी ये नहीं है इसमें वर्ब का यूज़ होगा होता, यानी काल्पनिक वर्ड है ये कि यदि मैं ऐसा होता, इसके लिए हम वर्ब का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में जो हम बनने का सोच रहे हैं या जो हम कल्पना कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। ये फर्स्ट क्लॉज में है। और सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट वुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ होगा, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, अभी हम वर्ब का यूज़ करेंगे इफ सब्जेक्ट वर्ब का, है ना। तो यदि मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। ठीक है, यानी अभी अमीर नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में रह के कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि मैं अमीर होता। तो फर्स्ट क्लॉज क्या है, यदि मैं अमीर होता, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा इफ सब्जेक्ट वर्ब और जो हम होते। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ सब्जेक्ट है आई, वर्ब का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करना है ना। ये करेक्ट है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही यूज होता है। यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, ये काल्पनिक है, कल्पना कर रहे हैं। तो तुम्हारी मदद करता, तो मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। ठीक है, तो सेकंड क्लॉज में सभी सेंटेंस में, है ना, सेकेंड क्लॉज के सेंटेंस में वुड का ही यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद में। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट क्लॉज होगा वर्ब के साथ, इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, यदि मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। इसी टाइप से नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वह राजा होता, यानी अभी राजा नहीं है, प्रेजेंट में वो राजा नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में रह के वो कल्पना कर रहा है कि मैं यदि राजा होता या वह राजा होता तो एक सुंदर महल बनाता। फर्स्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर ये वाला यूज होगा, अगर वह राजा होता। इसकी इंग्लिश होगी इफ ही वर द किंग, यदि वह राजा होता। अब आप कहेंगे ही के साथ, शी के साथ तो वाज का यूज होता है ना, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ हमको वर्ब का यूज़ करना है काल्पनिक सेंटेंस बनाने के लिए, कि यदि मैं राजा होता, यदि मैं अमीर होता, यदि तुम डॉक्टर होते, उसके लिए। इफ़ ही वर द किंग, यदि वह राजा होता। सेकंड क्लॉज क्या है, तो एक सुंदर महल बनाता, यानी तो वह एक सुंदर महल बनाता। ही वुड बिल्ट मीन्स बनाना, निर्माण करना, बिल्ट a beautiful palace,
ब्यूटीफुल पैलेस। पैलेस में होता है महल। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम डॉक्टर होते तो उसका इलाज सही तरीके से करते। यानी डॉक्टर नहीं हो, लेकिन यदि सपोज कि तुम डॉक्टर होते तो उसका इलाज सही ढंग से या सही तरीके से करते। तो फर्स्ट क्लॉज में क्या है, यदि तुम डॉक्टर होते। इसकी इंग्लिश है इफ यू वर अ डॉक्टर, यदि तुम डॉक्टर होते। सेकेंड क्लॉज क्या है, तो उसका इलाज सही तरीके से करते, यानी तो तुम उसका इलाज सही तरीके से करते। यू वुड ट्रीट हिम प्रॉपरली। तो तुम उसका इलाज सही तरीके से करते। तो वर्ब के साथ में ये 3 सेंटेंस आपने समझ लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इमेजिंग वाले जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनेंगे। ठीक है, इफ सब्जेक्ट वर्ब के साथ में फर्स्ट क्लॉज बनेगा और सेकंड क्लॉज सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ व्हेन और उसके बाद पास्ट सिंपल। ये पास्ट का सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि वर्ब जो है पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड क्लॉज में वुड का यूज़ होगा, वुड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अभी जो हमने सेंटेंस सीखे हैं उसमें क्या इमेज हो रहा है कि यदि मैं ये होता, है ना, यानी यदि आप ये होते या मैं ये होता। लेकिन अब जो सेंटेंस सीखने वाले हैं तो उसमें है कि यदि मेरे पास कुछ होता है, यानी हमारे पास कुछ होने की बात कही है इसमें। यानी कल्पना कर रहे हैं कि यदि अगर मेरे पास कोई चीज़ होती, पास, इसमें क्या है, मैं होता। अब ये मेरे पास होता, तो इसका स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट, अब हैड का यूज़ होगा, इसमें वर्ब का यूज़ नहीं होगा। ये भी पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का, है ना। इफ व्हेन के बाद पास्ट सिंपल का फर्स्ट क्लॉज में यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सभी सेकंड क्लॉज में हमको सब्जेक्ट के बाद वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें जैसे इसमें वर्ब था, इसमें हैड का यूज़ हुआ है। सेंटेंस है अगर मेरे पास पैसे होते, यानी पैसे अभी नहीं है लेकिन काश यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक बाइक खरीदता। तो फर्स्ट क्लॉज क्या है, अगर मेरे पास पैसे होते, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश होगी इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक बाइक खरीदता। आई वुड बाय अ बाइक, तो मैं एक बाइक खरीदता। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि उसके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता। इसमें भी देखिए पास, यदि उसके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता। इसकी इंग्लिश होगी इफ ही हैड योर फोन नंबर, यदि उसके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता, यानी नहीं है लेकिन यदि होता तो वह तुम्हें कॉल करता। ये सेकंड क्लॉज है, तो वह तुम्हें कॉल करता। ही वुड कॉल यू, तो वह तुम्हें फ़ोन करता। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि तुम्हारे पास अधिक समय होता तो तुम हमसे मिलने आते। फर्स्ट क्लॉज क्या है, यदि तुम्हारे पास अधिक समय होता, यानी समय नहीं है उनके पास लेकिन फिर भी यदि उनके पास समय होता तो तुम हमसे मिलने आते। इसकी इंग्लिश होगी फर्स्ट क्लॉज की इफ यू हैड मोर टाइम, तो
तुम हमसे मिलने आते। यू वुड विजिट अस। तो तुम हमसे मिलने आते या तुम हमारे यहाँ आते। अब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज इन सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे। ये भी काल्पनिक है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के ही सेंटेंस हैं, है ना। इसमें हम इफ, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पहले हमने दो स्ट्रक्चर समझे। एक में वर्ब का यूज किया है ना, सब्जेक्ट के बाद में और सभी सब्जेक्ट के बाद में, और उसके बाद में हमने हैड का यूज किया है कि कोई चीज़ हमारे पास होती, है ना। ये दोनों ही सेंटेंस काल्पनिक सेंटेंस थे, दोनों स्ट्रक्चर। ये भी काल्पनिक है लेकिन ये एक्शन वर्ब है ना, एक्शन के लिए है ये सेंटेंस। तो इसमें इफ, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्लॉज में इसका यूज होगा और सेकंड क्लॉज में सेंटेंस में सब्जेक्ट, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सेकंड क्लॉज में सभी सेंटेंस में सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट वुड का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो सेंटेंस है, अगर मुझे जवाब पता होता। ने जवाब पता नहीं है, आंसर नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी यदि मुझे जवाब पता होता तो मैं उसे बताता। तो इसके लिए इंग्लिश होगी फर्स्ट क्लॉज की इफ आई न्यू। नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, है ना, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे जवाब पता होता तो मैं उसे बताता। सेकंड क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड टेल हिम या टेल हर, तो मैं उसे बताता। यानी इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे यदि जवाब पता होता तो मैं उसे बताता। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर बारिश बंद होती, यानी बारिश बंद नहीं हुई है लेकिन काश यदि बारिश बंद होती तो मैं सैर के लिए जाता। फर्स्ट क्लॉज क्या है, अगर बारिश बंद होती। अब इसमें सब्जेक्ट इट का यूज होगा, है ना। इफ इट स्टॉप्ड, स्टॉप की सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड, यानी बंद होना। स्टॉप्ड रेनिंग, अगर बारिश बंद होती। इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग, तो मैं सैर के लिए जाता। सेकेंड क्लॉज क्या है, आई वुड गो फॉर अ वॉक। आई वुड गो फॉर अ वॉक, तो मैं सैर के लिए जाता या घूमने जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि हम वहाँ जाते तो हमें आइसक्रीम मिलती। फर्स्ट क्लॉज क्या है, यदि हम वहाँ जाते, यानी यह इमेज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यदि हम वहाँ जाते, यानी गए नहीं हैं, जाते तो हमें वहाँ आइसक्रीम मिलती। तो फर्स्ट क्लॉज की इंग्लिश होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ही होगी ये। इफ वी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। इफ वी वेंट देयर, यदि हम वहाँ जाते तो हमें आइसक्रीम मिलती। वी वुड गेट आइसक्रीम, तो हमें आइसक्रीम मिलती। सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं, आप भी मेरे साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। यदि मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू। अगर वह राजा होता तो एक सुंदर महल बनाता। इफ ही वर द किंग ही वुड बिल्ड ब्यूटीफुल पैलेस। अगर तुम डॉक्टर होते तो उसका इलाज सही तरीके से करते। इफ यू वर अ डॉक्टर यू वुड ट्रीट हिम प्रॉपरली। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बाइक खरीदता, तो मैं एक बाइक खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ बाइक। यदि उसके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता
तो वह तुम्हें कॉल करता। इफ़ ही हैड योर फ़ोन नंबर ही वुड कॉल यू। यदि तुम्हारे पास अधिक समय होता तो तुम हमसे मिलने आते। इफ़ यू हैड मोर टाइम यू वुड विजिट अस। अगर मुझे जवाब पता होता तो मैं उसे बताता। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल हिम और आई वुड टेल हर। अगर बारिश बंद होती तो मैं सैर के लिए जाता। इफ़ इट स्टॉप्ड रेनिंग आई वुड गो फॉर अ वॉक। यदि हम वहाँ जाते तो हमें आइसक्रीम मिलती। इफ़ वी वेंट देयर वी वुड गेट आइसक्रीम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।